नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। ममता बनर्जी ने राजनीति में एक शब्द खेला का प्रयोग किया। यह शब्द बिहार में भी बहुत पॉपुलर, लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि यहां भी खेला हो गया है। आरजेडी जेडीयू का गठबंधन हो गया एक बार फिर से। यह गठबंधन कितना चलेगा, कैसा चलेगा और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने में भी इसका कोई असर होगा क्या, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं। तेजस्वी, अब तो एक हफ्ता हो गया करीब करीब, आपने कई जगह उसके बाद मीडिया से बात की है। इस बात पे बहुत क्लैरिटी नहीं हुई कि खेला कैसे हो गया, तो कुछ खुलासा ही कर दीजिए कि खेला कैसे हो गया ये। अब एक बात समझ लीजिए, अब जो हो गया वो तो सबके सामने है। तो जो हो गया, अब उसके बारे में क्या बात करना। अब जो करेंगे उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। उसके बारे में भी करेंगे। हमको लगता है कि आगे बढ़ते चलना है। और हमको लगता है, अब देखिए, जो होना था तो हम लोगों ने तो सारी बात को तो रख ही ना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी बात को रखी, राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय ललन जी ने भी, वही लोग ना भाई बताएं कि भाई क्या क्या हो रहा था वहाँ। और जो उनके साथ हो रहा था वो तो हम लोग देख ही रहे थे, पूरे देश में हो रहा था, कहाँ नहीं हो रहा था। झारखंड में देखिए क्या हो रहा है। आप कहते हैं आप रीजनल्स पार्टी को ख़त्म कर देंगे, आपके पास वो क्लिप भी होगा नड्डा साहब जी का। वो क्या कहते हैं कि केवल भाजपा, मतलब बिहार जो है लोकतंत्र का ना जननी है, वहाँ आप आके कहते कि रीजनल्स पार्टी को, यानी समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी विचारधारा है। और रीजनल्स पार्टी भी अगर आप देखेंगे तो पिछड़ों और दलितों की ज़्यादा रीजनल्स पार्टी है। तो आप किसको समाप्त करना चाहते हैं? ऑपोजिशन समाप्त हुआ तो लोकतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र खत्म हुआ तो आप समझ जाइए जो आरएसएस का जो ये लोग एजेंडा जो लागू करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये तो एक बयान ने ये तो मौका दे दिया है कि आप ये कहिए कि रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते थे, इसलिए हम लोग मिल गए। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, बड़ा स्मूथ सा ऑपरेशन हुआ, ये ऐसा आप एक बात समझ लीजिए, वहाँ भी मीटिंग, हम आपको इतना कह सकते हैं कि हम लोगों ने भाजपा के तरीके से ये काम नहीं किया है। भाजपा का क्या तरीका है? ईडी सीबीआई, जो डरेगा उसको डराओ और जो बिकेगा उसका सौदा करो, खरीदो। तो वो तरीका यहाँ नहीं है। और ये हम लोग समाजवादी राजनीति से आते हैं और हम लोगों के विरासत में भले ही हम लोग लड़े हों, आरोप भी लगाए हों। कल हमने ये बात भी कही कि हम लोग को एक दूसरे पे एक से एक आरोप लगाए, लेकिन हम लोग हैं समाजवादी परिवार के ना, तो हम लोगों का जो पुरखों का जो विरासत है कोई और कैसे ले जाएगा। दूसरी बात, अब जब हाउस की बात कर लें, वहाँ हम लोगों का अग्रेशन भी रहता था। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उस चुनाव के ठीक बाद उन्होंने क्या कहा था? मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, यानी उसमें अपनापन भी था, प्यार भी था, रिश्ता भी था। दूसरी वाक्य आप देखे होंगे, बाबू बैठ जाओ, तो उसमें अपनापन था, चलो बैठ गए, आदेश भी था, प्यार भी था और उनका अधिकार भी था, हम चुपचाप बैठ गए। तो ये तो कहने वालों को कहने दीजिए, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब जागेंगे क्या? जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, संविधान नहीं रहेगा, देश जब बिक जाएगा, जब संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग जो है पूरी तरीके से तो हो ही रहा है, पूरी तरीके से ये हाईजैक कर रहे हैं, तो हम कब जागेंगे, कब लड़ेंगे? हम लोग सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाजपा को सबक सिखाया जाए। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने जो वादा किया था, कम से कम नीतीश जी के नेतृत्व में उस काम को हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। अब वो काम क्या था? बेरोजगारी का। हम जो वादा किए हैं वो वादा नहीं था, वो प्रण है हमारा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो नहीं जारी की थी, उस पे आते हैं, प्रण पत्र जारी किया था। तो उस पे अलग से बात हम, ये क्या इशू था?
उस पर हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि नीतीश जी ने भी क्लियर कर दिया है, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो मैं ललन जी का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो भाजपा की मेडिसिन भाजपा को दिए हैं। तो भाजपा की मेडिसिन जो आप लोगों ने भाजपा को दी इस काम में, और आजकल इसमें बहुत शब्द का इस्तेमाल होता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि ये मास्टर स्ट्रोक है नहीं, पता नहीं बिहार के साथ क्या दुर्भाग्य है कि जनता चुनती है महागठबंधन की सरकार, बन जाती है एनडीए की सरकार। इस बार चुनी एनडीए की सरकार, बन गई महागठबंधन की सरकार। तो ये जो उन्होंने कहा कि भाजपा की मेडिसिन भाजपा को दिए हैं, तो इसके लिए तो तैयारी हुई होगी ना। कब से बात चल रही थी? आपसे बात हुई, लालू जी से बात हुई, क्योंकि देश ये भी तो जानना चाहेगा कि भाजपा जो इतनी बड़ी पार्टी है और इन चीज़ों को मैनेज करने में वो महारत हासिल है उसको, वो कैसे गच्चा खा गई, कैसे पटक दिया आप लोगों ने? अब आप एक बात समझ लीजिए, आप बार बार एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं जिसका जवाब मिल गया है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि भाई जवाब ये होना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। तो आप बार बार मैं अंदर की बात जानना चाह रहा हूँ, नहीं अंदर की बात, ये कोई प्री प्लान नहीं है। आपको भी पता, अगर प्री प्लान होता तो हम 2 दिन पहले बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के डबल इंजन सरकार के खिलाफ हम क्यों सड़कों पे आते हैं? लेकिन हम लोगों का नज़र था ना भाई, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस है। जब मीडिया ही जब चर्चा कर रही थी तो हम लोगों का भी तो सेंस है ना कि कुछ जो है अनकंफर्टेबल मुख्यमंत्री फील कर रहे हैं। हम लोगों ने बैठक बुलाई, हम लोगों को लगा कि भाई शायद कुछ बड़ा निर्णय होगा, जैसा आप ही लोग दिखा रहे थे। अब जब निर्णय हुआ तो सबके सामने ही है। तो बैठक जब आपने बुलाई तो एक मत से राय थी। एक बात आप समझ जाइए, ये बैठक बहुत पहले से बुलाई गई थी। अच्छा। क्योंकि हमारा संगठन का चुनाव भी चल रहा है, और ये जो 7 तारीख का जो हम लोग सभी प्री पोल जो महागठबंधन जो मेंबर्स थे, ये पहले से हम लोगों की तैयारी थी। ये घोषणा इसकी बहुत पहले हो गई थी, लगभग 1-1.5 महीना पहले हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों का ये तारीख भी तय था कि हम लोग संगठनात्मक चुनाव को देखते हुए हम लोग सारी बैठक को बुलाएंगे, ताकि सभी लोग, खास तौर पे जो जिसको चुनाव कराना होता है जिला में, प्रखंड में, तो उसके लिए हम लोग चुनाव प्रभारी बनाते हैं। तो कोइंसिडेंस हुआ कि उसी समय ऐसा मौका आ गया। अब हम लोगों ने तो पहले ही बैठक बुलाया, लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन उधर जो निर्णय हुआ, आप लोग को तो पहले पता, पहले हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। वहाँ जो हुआ वो तो सबके सामने, वो तो बहुत दिन से चल रहा था, वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा था ना। ये अटकलें तो बहुत दिन से चल रही थी। अच्छा तेजस्वी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि सरकार आपकी बन गई है, अब उसमें पॉलिटिकल आरोप जो 2, एक तो नीतीश कुमार पे लग रहा है कि वो पलटू राम है, फिर से पलट गए। और आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जब चर्चा हुई कि क्या फिर से मिल सकते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, अब मिलेंगे तो हमको भी लोग पलटू राम कहेंगे। तो आप भी अब उस आरोप की जद में आ गए। तो इसको पॉलिटिकली काउंटर करने का क्या तरीका है? नेशनल इंटरेस्ट का जब इशू आएगा, उस समय ये माहौल तो नहीं था जो आज है, जो आज तस्वीरें पूरे देश में देख रहे हैं। क्या वो उस वक्त इतना था माहौल? किस हिसाब से कानून लाए जा रहे हैं, किस हिसाब से 370 खत्म कर दिया गया। आप देखिएगा, सीबीआई, ईडी, कौन सा ऐसा ऑपोजिशन का नेता नहीं है जहां इसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? या कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनता स्टेबल गवर्नमेंट चुनती है, उसको भाजपा जो तोड़ लेती है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, बहुमत होने के बाद भी? राजस्थान में भी होते होते रह गया। अब तो सब तो देख रहा, तो ये माहौल तो नहीं था। लेकिन आप हमको चैलेंज करोगे कि हम रीजनल पार्टी खत्म कर देंगे, तो क्या हम करें? तो ये नेशनल, इट्स अ बिगर पिक्चर ना, इट्स अ बिगर क्वेश्चन। इस माहौल में आपने देखा होगा, जो भी निर्णय लिया है, हर एक बिहारी के चेहरे पे जो खुशी छिन गई थी वापस आ गई है। और ये बिहार ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि जब बिहार कर सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये सारे ऑपोजिशन जितनी पार्टियां हैं और क्षेत्रीय दल हैं, ये उनको संदेश दिया है
कि लड़ाई हारे नहीं है, 24 वाला हम लोग जीतेंगे। और जो हम लोगों का जो देश, जो संविधान, जो लोकतंत्र, जो हमारा गंगा जमुना तहजीब जो है, ये हम लोगों को बचाने की जरूरत है। 24 जीतेंगे और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि एक गठबंधन करके इतरा रहे हैं और मोदी को मुकाबला करने चले हैं। कैसे कैसे हार जाएंगे? तो पहले भी हुआ, बेंगलोर में सब लोगों ने एक साथ हाथ उठाया था, हाथ मिलाया था। भाजपा वाला लोग, ये आगे चलता नहीं। भाजपा वाले लोग को यही सब बोलने ही आता है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे एक राज्य में हो गया भाई, उनकी सरकार ही चली गई, कैसे हुआ? जाए अपना, वो क्या बताएंगे? जब बिहार छीन गया, जो आपका सबसे स्ट्रांग होल्ड था, आपके सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइंस थे, नीतीश जी सबसे ओल्डेस्ट है कि नहीं? और आप बताओ, और सबसे लॉयल भी थे। आप देखिएगा कि पूरा उत्तर भारत में, पूरा हिंदी बेल्ट में आप कौन सा अलायंस पार्टनर रह गया भाजपा? वो तो आप अलायंस पार्टनर तो आप कोई बड़ी पार्टी नहीं। अरे आज की तारीख में कोई बड़ी पार्टी वो कह रहे हैं ना कि एक है, आपका सवाल था एक अलायंस करके इतना वो हो रहा है, तो आखिर सारे तो भाग ही रहे ना एनडीए से। और आप बताइए भाजपा क्या कर रही थी? उनको पता भी नहीं चला। उनके सबसे पुराने वफादार और सबसे नॉर्थ इंडिया में एक लौता अलायंस पार्टनर भी चला गया, उनको नहीं पता चला। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ बीजेपी। उनके जो जमाई हैं 3 भाजपा के, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उनके रहते हुए पटना में ये हो गया। ये एजेंसी आप पे भी काम कर सकती है, कर रही है। अरे करती तो है, करेगी भी निश्चित तौर पे। आप लिख लीजिए, मेरा इंटरव्यू चलाइएगा। जब अगले बार छापा पड़ेगा या हम पे मुकदमा होगा या करप्शन के चार्ज पड़ेंगे या हमारे आसपास वालों पे होगा या नीतीश जी पे होगा या किसी पे होगा, नीतीश जी पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है भाई। आप लिख के रख लीजिए, ये बेईमानी ये करेंगे। इनका क्या है? बदनाम करो, दुरुपयोग करो एजेंसियों का, और क्या कर सकते हैं? इनके पास है क्या? इनका काम नहीं ना बोलता है। इनका तो बस यही 3 है जमाई। नहीं तो उससे अरे भाई कोई डर नहीं है उसका, कोई भय नहीं है। क्या करेगा भाई? बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं उसमें तो। अरे घुसने दीजिए ना भाई। हम तो कई चैनलों पे कहें कि भाई आके दफ्तर खोल लीजिए ना, या हमारे जितने ट्रांजैक्शन है, संपत्ति, उस पर जाके बैठ जाइए। बेईमानी नहीं होगा। अगर वैसा लगता है तो आइए। ये क्या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर नया 15 साल 20 साल पुराना स्टोरी, मतलब एक काल्पनिक। एफआईआर जब भी देखते होंगे इन लोगों का, अजम्पशन पे चलता है, एविडेंस पे नहीं चलता, प्रूफ पे नहीं चलता, कहानियाँ गढ़ी जाती है, कहानियाँ। ऐसा थे तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा थे तो ऐसा हुआ होगा। अरे भाई किस बात का डर है? हमारे 18 महीने हम डिप्टी सीएम रहे ना, इससे पहले भी हमारे आरजेडी के मंत्री ने एक भी गलत काम किया होता तो ये हमको बख्शते क्या? उस 18 महीने का एक भी दाग लगा क्या हम पे? निकालो फाइल, कौन रोका हुआ? तुम तो वहाँ भी थे, यहाँ भी थे, क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरा इंटेंशन कि करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ का नहीं था। तो ये लोग डरे हुए लोग हैं, इनको कुछ मिला नहीं। असल में डर उनको लग रहा है ना, तब ये काम हो रहा है। आपको आशंका है कि अब जबकि आप डिप्टी सीएम हो गए हैं और सरकार फुल फ्लेजेड वैसे भी 2-4 दिन में बनी जाएगी, अरे डिप्टी तो सीएम छापा हुआ पड़ सकता है। अरे भाई ऑपोजिशन लीडर थे तभी चल रहा था। हम लंदन में थे, यहाँ छापा मर रहा था, लोग था ना। तो हम तो अब डिप्टी सीएम बन गए हैं, इनको जो तमाचा पड़ा है, तो अब ये लोग तो विंडिक्टिव लोग ना हैं। थोड़ा रुकिए ना। ये लोग सोच रहा होगा कि थोड़ा शांत हो जाना दो माहौल, अभी करेगा पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा आपको। पॉलिटिकल फायदा नहीं, इनकी थू होगी। हमको क्या, हम तो हमेशा फायदे में, क्योंकि हम जनता के साथ रहते हैं।
फायदे में कहाँ है तेजस्वी? आपके पास 115 के आसपास का समर्थन था। आप डिप्टी आपको सीएम उससे हो गए। क्या फायदा है? वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ आवर आइडियोलॉजी। दिस इज आवर अचीवमेंट। आज आपका कैडर तो सीएम देखना आज आज चाहेगा ना आज 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 हम यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो जो 3-4 दिन से जो इशू जो है, जो सोए हुए पत्रकार थे, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। आने वाला था उसको। तो ये तो हमारा अचीवमेंट ना है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं ना देखा जाता है। आप जिसकी लिए राजनीति कर रहे हैं, जिस विचारधारा के हैं, उसको तो मजबूत बिहार ने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमारा काम क्या था? फिरका प्रस्त शक्तियों को हम बाहर करेंगे। भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई अपने ही अलायंस पार्टनर को तोड़ के। उसके बाद आरजेडी बौचाहा का हुआ, वो भी बाई इलेक्शन जीते। इंटेंशन क्या था? मुकेश सहनी के पार्टी को भाजपा क्यों तोड़ी? यानी कोई कार्रवाई चल रही थी क्या वहां कि भाई छोड़ दो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएंगे तो गवर्नर जो है इनको इनविटेशन भेजेंगे और स्पीकर इनका है। आप चूंकि इस तरफ आ रहे हैं तो नहीं, एक आप सवाल- लोग हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसी बन भी के चैनल ने या किसी भी पत्रकार ने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया? वो मुकेश सहनी तो थे ही ना उनके साथ, तो उनको तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? उनका कहना था कि हमने ही कैंडिडेट दिया था तो हमारी इस पे लड़ अरे गए। तो दिया ही क्यों था? हाँ, सहयोगियों का अपमान हो गया। क्यों दिया था? सही बात है। आप ये आरोप आप लगा सकते एक हैं। बात समझ लीजिए कि हमारा तो ड्यूटी थी, उस समय भी हमने अपनी ड्यूटी निभाई कि भाई नहीं, ये होगा तो गड़बड़ होगा। उस समय फिर हम लोग जो है माहौल देख करके, जो एआईएम के जो 4 विधायक थे स्वतः आए। हमने बोला देखिए क्या माहौल है देश का। वो लोग अग्रीड थे, वो लोगों ने कहा कि हम लेंगे सदस्यता, ये काम नहीं होने देंगे। उन 4 विधायकों को हम धन्यवाद देते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आए, जुड़े और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुए। उसके बाद क्या स्कोप रह गया था बीजेपी का सरकार में आने का? बेईमानी जो कर रहे थे। और इनके केंद्र मंत्री बता ही ना रहे थे भाई मुख्यमंत्री जी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। आप हम लोगों ने खेला नहीं किया, हम लोगों ने न्याय किया। खेला बीजेपी के लोग कर रहे थे। कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे आप उस हिसाब से काम कर रहे थे कि नहीं, नहीं, अरे इनको डिफीट मंत्री, करना है। अरे यहाँ केंद्र मंत्री टीम बनाए हुए था। इससे जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ, उसके झोला बाद लेके घूम रहे हैं उसके लोग। बाद बताइएगा। बड़ी चर्चा है इस बात की कि जब जेडीयू और बीजेपी दे पार्टेड वेज, तो आरजेडी के नेताओं के पास, उसमें तेजस्वी यादव मुख्य आदमी है, जिनके पास फोन आया दिल्ली से कि उसको समर्थन मत दीजिए जेडीयू को। ऐसा कोई फोन आया था? आप इसकी तस्दीक करेंगे? आप एक बात समझ लीजिए, कौन फोन कहाँ क्या प्रेशर, ये सब तो चलता ही ना है। आया था। उन लोगों का तो काम ही है करना, लेकिन हम तो रहते नहीं हैं इन सब चीजों में। मेरा फोकस आप बताइए ना कि फोन आया कि नहीं आया। भाई हम साफ तौर भाजपा पे के नेताओं का आपके पास क्या फोन आया था कि समर्थन? मेरे नंबर पे ना फोन आया है, ना हमारी कोई अमित शाह जी से बात हुई है। स्पष्ट। क्यों बात करना? अरे स्कोप भी नहीं ना है। क्या स्कोप है? अरे भाई हम लालची ही होते, केवल मुख्यमंत्री बनना होता तो पहले नहीं चले जाते। और लोग गए हैं ना, जाते हैं ना, हम तो नहीं गए ना। हमारे पिता ने कभी समझौता किया? आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये तो ठीक बात है। ये तो एक बात सही है। समझिए, हम लोगों का पूरा जो विचारधारा है, आज विचारधारा की राजनीति खत्म हो रही है। हम तो धन्यवाद देते नीतीश जी को कि कम से कम एक बड़ा निडर डिसीजन लेकर के एक समाजवादी जो विचारधारा, जो राजनीति थी, और हम लोग मिलकर के इसको बचाने का काम किए। चाचा से पूछ लीजिए ना कि फिर तो नहीं जाएंगे उस तरफ। नहीं, काहे ला चिंता करना। अब नहीं, हम लोगों ने देखा इसलिए अरे पूरे मन से है भाई। अब जरा नौकरी पे आते हैं। ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने डिस्कोर्स को, आप चुनाव में भी, और सब लोगों ने आपकी तारीफ की,
कि आप नौकरियों की बात करते रहे, उसको मुद्दा बनाया आपने। अब विपक्ष में रह के ये कहना कि इतनी नौकरियां दे देंगे, अब आप सरकार में हैं, अब आप डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी, ईमानदारी से आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष में रह के इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया जाता है या बना दिया जाता है, या 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में दे देंगे, तो क्या यहाँ जो कैबिनेट होगी, फुल फ्लेजेड कैबिनेट होगी, तो उसमें 10 लाख नौकरी दे देंगे आप? आप थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, और हम इतना ज़रूर कह रहे हैं, हम डिप्टी सीएम हैं, लेकिन ये सीएम के हाथ ज़रूर होगा, क्योंकि ये वादा नहीं, ये हमारा प्रण। और आप ये कह सकते हैं कि भाई वादा जो है हम ही पूरा करेंगे, भाजपा के लोग वादा पूरा करेंगे क्या? आएंगे, लोगों को रोजगार नहीं, नौकरियां मिलेंगी। आपने नौकरियों की बात की थी, रोजगार नहीं। तो हम बोल रहे हैं नौकरी, और सरकार में है, यानी हम लोग मिलके देंगे नीतीश जी के नेतृत्व में, तो सरकारी नौकरी होगी। आपको लगता है कई बार कि बहुत टेस्टिंग टाइम है ये, कि विपक्ष में रह के तो कहना आसान होता है, लेकिन सरकार में आप चले गए तो 10 लाख नौकरी बड़ी चीज होती है। सब चीज लाइंड अप है। और इस सवाल को तो मुख्यमंत्री जी से भी कई पत्रकारों ने भी पूछा, तो उन लोगों ने क्या, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि अच्छी बात है, किया जाएगा, और सब लोगों से बात हो ही गई है। लेकिन अभी तो ट्रस्ट वोट है 24 को। तो नीतीश जी तो कहा करते थे कि कहां से दे देंगे नौकरी, भाई कैसे दे देंगे, समझते नहीं है। यही तो फर्क है ना भाजपा और आरजेडी में। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री कहा करते भाजपा के लोग काम कहाँ करने देते थे, अब उनका एजेंडा। एक बात समझिए, ये तो आप ऊपर कह रहे हैं। आपको भी मन से मालूम है कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे, ये तो मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है। नहीं, कोई काम नहीं करने दिया। जैसे क्या काम हुआ? जब से नई सरकार बनी थी तो भाजपा के लोग केवल ड्रामा कर रहे थे, हाउस में बेइज्जत कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को। आप नहीं देखे वीडियो स्पीकर साहब का, क्या था वो? ऐसा कहीं दृश्य हम लोगों ने देखा क्या आज तक? हमको तो नहीं पता, आपको शायद पता होगा, हमारी जानकारी भी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या क्या बयान नहीं देते गए, किसका कसर से बांधा, वो तो सब लोग। अरे इसीलिए ना खुशी है बिहार के लोगों के चेहरे पर, मुस्कान वापस लौटा है कि निर्णय सही हुआ। जब निर्णय सही हुआ, न्याय हुआ, बिहार के हित में हुआ, देश के हित में हुआ, संविधान लोकतंत्र के हित में हुआ, तो खुशी की बात है। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है तेजस्वी इसमें। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का उस तरफ भी नहीं था। नीतीश जी अपने साथ निश्चय पे चलते थे। आपने जो जनता के सामने अपना संकल्प रखा था, अपना प्रण रखा था, वो अलग है। तो क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिस पे काम होगा, या कैसे होगा? ऐसा कुछ तय किया है आपने? इतना हुआ, इतना स्पॉन्टेनियस हुआ कि कोई चुनाव नहीं था कि हम लोग पहले से तैयार थे कि ये करना है। स्पॉन्टेनियस था, हुआ है। 2 लोगों की शपथ हुई है, कल 15 अगस्त है। उसके बाद आपको पता है ट्रस्ट वोट है, 24 को हमको बहुमत सिद्ध करना है फ्लोर पे, और उसके बाद औपचारिकता रुकना तो पड़ेगा ही ना। जब तक नहीं कर लेते, पूरा फुल फ्लेज कैबिनेट नहीं हो जाता, तब तक तो हम लोगों को रुकना ही पड़ेगा। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का एजेंडा है? बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, सारी बातें हुई हैं। तो कॉमन एजेंडा प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात तो नौकरी की थी ना, तो वो तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हमने कर ही दिया है दोनों ने। और हमारे कई साथियों से भी बात हुई है, कांग्रेस के हैं, तीनों लेफ्ट के हैं, दीपांकर जी, येचुरी जी, राजा जी, सबसे बात हुई है। हम लोग मिलकर के किया जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ हमारा इंटेंशन है प्रोग्रेसिव राजनीति करने का, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का, और जो अब तक जो काम नहीं हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जरा भाजपा के लोगों से पूछिए 2 करोड़ का क्या हुआ।
तो प्रधानमंत्री अगर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो तो उनसे पूछ लें, वो इंटरव्यू देते नहीं है, हमको दिया नहीं है तो इसलिए उनसे नहीं, आप सामने हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो यहाँ के लोग हैं भाजपा के लोग से अगर आप पूछिएगा महंगाई बढ़ी है तो बोलेंगे नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, तो झूठा है, ये सब बड़का झूठा पार्टी वाला लोग है। अब आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, जरा ये बात अगर चल रही हो तो अपने शो में जरा चार्ट दिखा दीजिएगा, हर चीज का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, यूपीए के समय क्या था और अब क्या है, और जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से 22 का सफर आ गया तो हर साल कितना बढ़ा, जरा ये दिखा दे कि कृपा कर दीजिए। थोड़ा ज्ञान वर्धन, हम लोग को कहाँ बुद्धि है, लेकिन पता है ना महंगाई बढ़ी है क्योंकि हम लोग जमीन पे रहते हैं, भाजपा के लोग उड़ते रहते हैं, इसीलिए ना भाजपा के एक मंत्री कह रहे थे हम टेक ऑफ किए उड़े, लैंड किए तो पता नहीं रहा कि हम मंत्री रह गए, भूतपूर्व हो गए क्योंकि हवा में रहते हैं लोग, सब बड़का झूठा पार्टी वाला लोग। अच्छा तेजस्वी, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जो सामने आई है कि नीतीश कुमार का एक नेशनल एस्पिरेशन दिखने लगा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, और आपने भी उन्होंने तो इसको पहले दिन टाला था, आपने कहा कि वो 17 साल के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और काम तो करबे किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार नेशनल रोल के लिए तैयार है, या वो रोल उनको मिल सकता है, और रोल होगा तो क्या होगा? अभी तो उन्होंने कल ही बयान दिया, स्पष्ट तो कर ही दिया है कि भाई सारे जो अपोजिशन है सबको लामबंद करेंगे। तो ये तो अच्छी पहल है, होनी चाहिए, और हम लोगों को मिलकर के ये काम करना होगा। आपके भी बहुत विपक्षी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, क्या आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार, देखिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील हो चुका है पूरा जो चुनाव होता है आजकल, कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को होना चाहिए? सहमत है कि भाई एक ऑल्टरनेट चेहरा, एक ऑप्शन जो है, सभी विपक्ष के लोगों को विचार करके जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए। हम सहमत हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, और वो चेहरा नीतीश कुमार का होना चाहिए। सब लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा, लेकिन इसमें अपने अपने थोड़े इंटरेस्ट को थोड़ा तो त्यागना पड़ेगा क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। अगर यही भाजपा आरएसएस की सरकार चलती रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, मुफ्त की बात की जा रही है ना, मुफ्त शब्द जो है रेवड़ी कहा जा रहा है। हाँ, मुफ्त रेवड़ी, मतलब आप देखिए जितने इनके पूंजीपति दोस्त हैं, हमको तो लगता है 10 लाख करोड़ यूं ही मुफ्त वेव कर दिया गया। क्यों? ये मुफ्त ठीक है इनके लिए, लेकिन गरीबों को मुफ्त में जो है शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिलनी चाहिए। क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके बाद भी तो सक्सेसफुल है ना, सब जगह सरकार तो बना लेते हैं। कैसे लगता है, क्या है ये कैसे होता है? धन बन, इनके 3 जमाई, और क्या आपको सिर्फ धन बल से होता तो मुकेश अंबानी देश के प्रधानमंत्री होते। आपको साइलेंट पीएम भी तो हो सकते हैं, Z+ तो उनको भी है। अदानी साहब को है कि नहीं, मिला कि नहीं मिला? कंगना रनावत जी को मिला कि नहीं मिला? और 2-4 पत्रकारों को मिला कि नहीं मिला? दे माइट बी अ कैबिनेट, हु नोज। इतने राज्यों में सरकार होना, 14 में जीत के आ जाना, 19 में बेटर नंबर के साथ जीत के आ जाना, इसकी काट कभी आप लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है, या उसी की काट आप लोगों ने बिहार में करने की कोशिश की है कि एक ओबीसी कंसोलिडेशन हो जहां वो घुसना चाहते थे? जी सोचे होंगे तो हम यहाँ बताएंगे ताकि फिर से वो लोग जो है उपद्रव मचाएं। जो उपद्रव मचाने वाले होंगे तो ऐसे ही तैयार बैठे होंगे। कोई अगर कोई स्ट्रैटेजी होती है तो डिस्क्लोज किया जाता है क्या ओपनली? तो नहीं किया जाता कोई स्ट्रैटेजी। हाँ, लेकिन हम इस बात से आपसे सहमत है ना
कि हाँ भाई बैठना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, एक ऑल्टरनेट चेहरा हम लोगों को देना चाहिए। नहीं, ये कहना तेजस्वी या पूछना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है कि अभी तो आपने शपथ लिया है, आप सोनिया गांधी से मिलने गए थे, येचुरी साहब से भी मिले, राजा साहब से भी मिले, तो इस पे कोई चर्चा हुई होगी, ये शायद प्रीमैच्योर होगा। लेकिन कांग्रेस की आज की हेल्थ को देखते हुए, पॉलिटिकल हेल्थ को देखते हुए, आपको लगता है कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि अपना जो उनके मन में होगा कि भाई ये हमारा बनता है हिस्सा, वो त्यागना पड़ेगा, तो क्या कांग्रेस को भी बैक सीट लेना चाहिए, थोड़ा किसी और को आगे करना चाहिए? देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि विपक्ष की कल्पना बिना कांग्रेस के हो नहीं सकती। कांग्रेस इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि लगभग 200 कुछ ऐसे सीटें हैं जहाँ, 250 हाँ कोई 200-250 के बीच में इतनी सीटें हैं जहाँ डायरेक्ट फाइट में, वहाँ उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो विनेबिलिटी फैक्टर होनी चाहिए ना। जहाँ रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, लाइक बिहार जहाँ हम हैं, नीतीश जी हैं, तो यहाँ ड्राइविंग सीट पे हमको होना चाहिए। या बंगाल हो गया, ममता जी हैं, या महाराष्ट्र में एनसीपी है, कांग्रेस की भी है, और आपके शिवसेना है। तो वैसे जो है लोगों को साथ चलना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, तो कांग्रेस को इनको ड्राइविंग सीट पे बैठाने की ज़रूरत है। लेकिन आप एकदम सोचिएगा कि कांग्रेस को बाहर करके हम एक हो जाएं, तो शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। तो मैं सीधा ही पूछूं कि कांग्रेस अपना कोई प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट न दे, वो ऐसे राज्यों में जहां वो स्ट्रांग है लड़े, और किसी और को, और शायद उसमें कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को वो जगह दे दी जाए। अब ये देखा जाएगा। अब तो निर्णय उन लोगों को करना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हमारे से जब भी पूछा जाएगा तो हम तो ये बात को कहेंगे कि भाई सब लोग मिल करके जो है वो चलें, और एक मजबूत जो है ऑप्शन जो है विकल्प, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई विपक्ष जो है तैयार है। तेजस्वी के संबंध ममता बनर्जी से हैं, अच्छे हैं, अखिलेश यादव से हैं। अब तो आप साउथ में भी जाके उनके बुलावे पे, स्टालिन साहब के बुलावे पे गए थे, तो आपने भी अपना दायरा थोड़ा बढ़ाया है। तो क्या इन लोगों से बात करके नेशनल लेवल पे भी कुछ रोल प्ले करना चाहेंगे आप, और जगह बनाना चाहेंगे कि भाई क्यों नीतीश जी को दिल्ली ले जाइए? जब हम लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते तो हम घर बैठ के क्या करेंगे? हम अपना काम भी करेंगे जो जिम्मेवारी मिली है, लेकिन साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सब लोगों से बात करने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, करनी चाहिए, और हर किसी को एक दूसरे से करनी चाहिए, और बड़ी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। जो देश का जो माहौल है, जैसे देश जो है यहाँ रूरल तरीके से जो चलाया जा रहा है, तो इस पर विचार करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर डायलॉग नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, गैप होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, नहीं होती है डायलॉग, तो डायलॉग की कमी है। देखिए, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कहीं ना कहीं से नहीं होता है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट का चुनाव आया, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आया, तब बात होती है। बट वी हैव टू बी इन टच। हमें एक स्ट्रैटेजी बना करके लोगों के बीच जाना चाहिए। 20 में चुनाव हुआ था तेजस्वी, यहाँ तो 25 में अगला चुनाव होगा, सब कुछ ठीक रहा तो 25 तक नीतीश जी सीएम होंगे। भाई अभी सीएम मुख्यमंत्री जी हैं, कोई वैकेंसी है क्या? कोई वैकेंसी तो है नहीं। तो क्यों इस बात को लेकर के हम, मतलब आप जो है बच्चा पैदा हुआ ही है अभी, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी ये कोई सवाल एग्जिस्ट होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं ना भाई, बात खत्म हो गई। इस देयर वैकेंसी है क्या? ये तो पहले वो लोग बोला करते थे कि वैकेंसी नहीं है, अब आप भी कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। अरे भाई, हमारे महागठबंधन में वो आए, हम लोगों ने उनको समर्थन किया, उनको नेता माना है,
बात ही खत्म हो गई। नहीं, 24 का जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर उनका कोई नेशनल रोल है तो बहुत हल्कों में ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि शायद 24 में वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और एक नेचुरल सक्सेसर जो है वो तेजस्वी हो सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जी का भी जो इंटरव्यू जो लेना है वो हम ही से ले रहे हैं क्या? ये सवाल उनसे पूछिए। हमारे को जो अभी जिम्मेवारी मिली उसको हम निभा रहे हैं, उनका सवाल उनसे पूछिए। लेकिन हम लोगों ने नेता माना है, उनकी वापसी हुई है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया है। और जब हमारे अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया, आदरणीय लालू जी का, तो हम लोग उनके निर्णय के साथ हैं, दो राय है ही नहीं। और ये तो बहुत ज़रूरी था ये होना। एक आरोप जो आप पे लगता है, भ्रष्टाचार पे तो हम लोगों ने बात कर ली, एक जो आरोप लगता है आप पे वो परिवारवाद का लगता है कि घर में ही देख लीजिए, खुद डिप्टी सीएम है, भाई एमएलए है, बहन MP है, तो ये आरोप आप पे लगता है। और ये बड़ा फेयर आरोप है कि भाई हाँ, एक घर में इतने लोग हैं। अब जबकि सरकार बन गई है तो लोग कह रहे हैं कि उनके भाई मंत्री भी होंगे, तो फिर से आप पे चस्पा हो जाएगा। तो क्या उनको मंत्री बनाने की योजना है? एमएलए हैं, जीते हैं। अब निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को करना, कौन क्या कैबिनेट में बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। आप क्या चाहते हैं? आप उनके भाई भी हैं और आरजेडी के नेता भी हैं, तो नेता के तौर पे आप क्या चाहेंगे कि तेज प्रताप को कैबिनेट में होना चाहिए या उससे बचना चाहिए? जो परिवारवाद कहता है भाई, हम तो नियम कायदा जो संविधान के तौर तरीके हैं वैसे ही ना इलेक्ट होके आए हैं। हरा देती है हमको भाजपा राघोपुर से, क्यों नहीं हराए भाई? लोगों ने पसंद किया है ना। अब जहाँ तक बात है, अब लोग मेरे नाम को लेकर के अगर पार्टी में सब लोग एकजुट हैं, उनको अगर भविष्य नजर आता तो मेरी गलती है क्या? नहीं, आपका तक तो ठीक है। अरे आपके बाद हम लोग तो साथ ही ना चुनाव लड़े भाई 2015 में, और उस समय भी चुनाव जीते, दोबारा जीत करके आए। तो भाई जनता ना वोट देगी। अगर जनता को अगर ये ठीक लग रहा तभी ना हमको वोट दे रहे हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। और आप बताइए ना, भाजपा में नहीं है क्या? नाम गिना है क्या? नहीं मालूम है। जो अभी पिछला ही कैबिनेट में भाजपा के लगभग जो मंत्री, कितने लोग, जो 7 से 8 मंत्री जो थे परिवारवाद से। सम्राट चौधरी कौन है भाई? अशोक चौधरी कौन है भाई? नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन जी कौन है? तो ये बात है। अब केंद्र में जाइएगा तो भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आरोप कौन लगाते हैं? भाजपा के लोग। अभी आप ही सवाल पूछ रहे थे कि इधर से उधर से फोन कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, कोई ऑफर दे रहे थे क्या? नहीं, ऑफर नहीं, कह रहे थे कि उनको समर्थन मत करो, ऐसी चर्चा थी, मतलब रोका जा रहा था। मालिक है क्या? अरे ऑर्डर मालिक है क्या कोई? लेकिन आपने ये आखिरी सवाल था मेरा, आप शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं है या उससे बचना चाहते हैं कि आप देखना चाहेंगे क्या, आप उससे बचना चाहेंगे कि किसी को बोलने का मौका मिले कि एक ही कैबिनेट में दोनों भाई क्यों हैं? आप व्यक्तिगत तौर पे आपकी राय क्या हो? अब ये देखिए, आप कैनेडी अमेरिका में थे कि नहीं? कैनेडीज ब्रदर, ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हर जगह अभी आप श्रीलंका में भी जो थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इस पे बात करने से क्या मतलब? ये और जनता को नहीं ठीक लगेगा, हमको हरा देगा चुनाव, क्या दिक्कत है इसमें? हमारे जो लोग हैं उनको जब कोई आपत्ति नहीं तो हमें क्या आपत्ति है? चलिए, अभी आपने शपथ ली है, फुल फ्लेजेड कैबिनेट हो जाए और हम लोग ट्रैक करेंगे, क्योंकि आपने बहुत वादे किए थे और बहुत भरोसे के साथ जनता ने आपको समर्थन भी बहुत दिया था। अब आप ड्राइविंग सीट पे हैं, तो इस बिरादरी का काम बनता है कि वो ट्रैक करे कि हम तो चाहते हैं कि सब पे ट्रैक हो। हाँ, हम लोग कोशिश यही करते हैं। आप लोग तो करते ही रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको। आप लोग तो सोई भी मीडिया है नहीं।
चलिए इस पर कभी बाद में चर्चा होगी। ये थे तेजस्वी यादव। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।